क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम लोगों की मन की बातों को उनके कहने से पहले ही समझ जाओगे केवल उनकी बॉडी लैंग्वेज से। क्योंकि जब भी हम कुछ बोलते हैं उसमें 7% हमारे वर्ड का महत्व होता है, 38% हमारी टोन का महत्व होता है एंड 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है। लोग कई बार हमसे कुछ बातें छुपाते हैं और कई बार वे बताना चाहते हैं लेकिन वे इसलिए नहीं बता पाते ताकि हमें बुरा न लग जाए। लोग भले ही हमसे कितना भी झूठ बोले लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा ट्रू इमोशन ही दिखाती है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ ऐसी बॉडी लैंग्वेज जिससे तुम लोगों की मन की बातों को उनके कहने से पहले ही समझ जाओगे। इसकी मदद से अगर कोई बंदा तुमसे झूठ बोल रहा है तुम उसका भी पता बड़ी आसानी से लगा सकते हो। नंबर 1, डायरेक्शन ऑफ फीट। अक्सर हमारे पैरों की डायरेक्शन उस तरफ होती है जिस चीज में हम इंटरेस्टेड होते हैं या फिर जिस चीज से हम एग्री करते हैं। इसे तुमने भी कभी ना कभी नोटिस जरूर किया होगा। जब हम किसी बंदे की बातों में इंटरेस्टेड होते हैं तो हमारे पैरों की डायरेक्शन खुद ब खुद उसकी तरफ हो जाती है। लेकिन अगर हम उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है तो हमारे पैरों की डायरेक्शन खुद ब खुद दूसरी तरफ हो जाती है। इसका इस्तेमाल तुम कम्युनिकेशन में भी कर सकते हो। अगर तुम किसी बंदे से बात करते हो और उसके पैरों की डायरेक्शन तुम्हारी तरफ है तो समझ लेना वो तुम्हारी बातों में इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर उसके पैरों की डायरेक्शन तुम्हारी तरफ नहीं है तो समझ जाना कि वो तुम्हारी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। उसे या तो कहीं पर जाना है या फिर वह इस टॉपिक से बोर हो चुका है। तो इस समय तुम उसे जो भी बातें कहोगे वह उसे ध्यान से नहीं सुनेगा, तो बेहतर ये होगा कि उसे जाने दो। नंबर 2, अगर कोई बंदा तुमसे बातें करते वक्त इधर उधर देखता है या फिर अपने फोन को निकालकर उसमें सोशल मीडिया ऐप्स को खोलकर बार बार बंद करता है तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि वह तुम्हारी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है, फिर वहाँ पर बोर हो रहा है और वह तुम्हें इसलिए नहीं बताएगा जिससे कि तुम्हें बुरा न लग जाए। तो अगर तुम किसी बंदे से कम्युनिकेशन करते हो और वो ऐसा करता है तुम्हें या तो टॉपिक को बदल देना चाहिए या फिर उसे जाने देना चाहिए। नंबर 3, अपने हाथों को जेब में रखना। यह एक लो कॉन्फिडेंस बॉडी पोस्चर है। अगर तुम बातें करते वक्त अपने हाथों को जेब में रखते हो या तुम्हें तो कूल लग सकता है लेकिन ये सामने वाले को दिखा देगा कि तुम लो कॉन्फिडेंस हो, जिससे कि न चाहते हुए भी वह तुमसे बातें करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो अगर तुम भी कम्युनिकेशन के दौरान ऐसा करते हो तो आज से इसे बंद कर दो और जब भी कम्युनिकेशन करते हो तो अपने हाथों के गेस्चर का इस्तेमाल करो। नंबर 4, अगर कोई व्यक्ति बातों के दौरान अपने सिर को धीरे धीरे से हिलाता है तो समझ जाना चाहिए कि वह तुम्हारी बातों में इंटरेस्टेड है और वह तुम्हारी बातों को गहराई से समझने की कोशिश कर रहा है। बट अगर कम्युनिकेशन के दौरान वह अपने सिर को तेजी से हिलाता है तो समझ जाना चाहिए कि वह तुम्हारी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। इसका मतलब साफ है कि वह तुम्हारी बातों से बोर हो चुका है। हमें या तो उस टॉपिक को बदल देना चाहिए या फिर उसे जाने देना चाहिए। नंबर 5, अगर तुम भी कम्युनिकेशन के दौरान बार बार नीचे देखते हो तो यह सामने वाले बंदे को दिखाता है कि तुम बहुत लो कॉन्फिडेंट हो। जब भी तुम बातें करते हो तो तुम्हें सामने वाले बंदे की आंखों में देखकर बातें करना और जब भी तुम्हें पॉज लेना हो तो नीचे देखने के बजाय साइड में देखे।